हेलो स्टूडेंट्स। आज 21 सितंबर 2020 को हमारा आज का टॉपिक है एसएससी। ठीक है बेटा, एसएससी कौन होता है? जो टैक्स भर रहा है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जिस पर्सन के ऊपर कोई सी भी प्रोसीडिंग चल रही है, चाहे उसने टैक्स भरना है, चाहे उसने कोई पेनल्टी देनी है, चाहे कोई इंटरेस्ट पे करना है, अगर उसने लेट रिटर्न भरी है तो उसका भी उसको पेनल्टी लगेगी, चाहे उसने उसकी पेनल्टी भरनी है, चाहे उसने इनकम टैक्स ज़्यादा भर दिया है और अगर उसके बदले में उसको रिफंड वापस किया जा रहा है। मतलब जब ऐसा होता है ना कि किसी भी एसएससी की में जिसने ज़्यादा टैक्स भर दिया है और उसको वापस करना है, रिफंड करना हो रहा है, ठीक है, तो उसको पैसा गवर्नमेंट रिफंड कर देती है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि इस पर्सन को एसएससी कहते हैं। तो चाहे कोई भी पर्सन है उसको हम एसएससी कहेंगे। ठीक है बेटा, तो एसएससी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है ऑर्डिनरी एसएससी। ऑर्डिनरी एसएससी का मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी बताया कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स 1961 कोई भी पर्सन जिसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग का मतलब केस नहीं चल रहा उसके ऊपर, प्रोसीडिंग का मतलब ये है कि उसने इनकम टैक्स का कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ देना है। चाहे उसने टैक्स नहीं भरा है तो टैक्स पेमेंट करना है, और अगर उसने पेनल्टी नहीं पे की है तो पेनल्टी पे करनी है, इंटरेस्ट नहीं भरा है तो इंटरेस्ट पे करना है, टीडीएस नहीं काटा है तो टीडीएस भी काटना, टीडीएस के अकॉर्डिंग भी वो हमारा एसएससी बन जाएगा इनकम टैक्स का। ठीक है, तो ये होते हैं ऑर्डिनरी एसएससी। दूसरा हमारा होता है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ठीक है, जिसको डीम टू बी एसएससी मान लेते हैं, मतलब डीम्ड एसएससी मान लेते हैं उसको। तो ऐसे जो एसएससी होते हैं ये किसी दूसरे पर्सन की इनकम पे टैक्स भरने के लिए लायबल होते हैं, यानी कि उस दूसरे पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, उसके एजेंट होते हैं। अच्छा, ऐसा होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे कोई माइनर पर्सन है, मतलब 18 ईयर से छोटा है और उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या कोई सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, लेकिन वो पर्सन क्या है कि खुद, क्योंकि एज अ माइनर वो इनकम टैक्स पे नहीं कर सकता है, तो उसको क्या है कि उसके कोई गार्जियन, ठीक है, जिसके साथ वो रहता है, या उसके पेरेंट्स, उनके ऊपर ये लायबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस माइनर पर्सन के इनकम पर टैक्स पे करे। ठीक है, तो ऐसो को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। इसका एक एग्जाम्पल और है कि जैसे कोई पर्सन हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के बाहर चला गया, ठीक है, और उसका इंडिया में कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी वहाँ से उसको रेंटेड इनकम आ रही है, चाहे उसकी कोई बिजनेस यहाँ पे है और उसको कोई और हैंडल कर रहा है, तो नाम पे तो उसी के है, तो कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, उस इनकम पे उसने टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो वो खुद तो आ नहीं सकता, तो उसका कोई यहाँ पे एजेंट या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो होगा वो उसके ऊपर लायबिलिटी बनेगी कि वो उस पर्सन की इनकम पे टैक्स पे करे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ऐसे ही एक हमारा होता है एसएससी इन डिफॉल्ट, मतलब जो गलती से एसएससी बन गया है। इसका एग्जांपल ये होता है कि जैसे किसी पर्सन की लायबिलिटी बनती थी कि वो एसएससी को या किसी दूसरे पर्सन को जो भी इनकम दे रहा है, जो भी पेमेंट कर रहा है, उसके ऊपर वो टीडीएस काटे। टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस, यानी वो टीडीएस काटे, लेकिन वो टीडीएस काटना भूल गया। इसका एक सबसे बेटर एग्जांपल क्या है कि सैलरीड पर्सन जो होते हैं उनको उनकी कंपनी या उनका एम्प्लॉयर जो है वो जो सैलरी उनको पेमेंट करेगा उस पर पहले ही इनकम टैक्स काट के फिर पे करेगा। ठीक है, या बैंक जो है, बैंक्स जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उस पर ऑलरेडी टीडीएस काट के वो पे करें। ठीक है, तो ऐसे पर्सन जो होते हैं वो उनको हम बोलते हैं एसएससी इन डिफॉल्ट, क्योंकि उसने टीडीएस नहीं काटा है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा नहीं कराया है उसको, तो उसकी गलती हो गई है, इसलिए उसको एसएससी इन डिफॉल्ट कहेंगे। तो ये भी एक एसएससी होता है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का टॉपिक एसएससी। ठीक है, इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी मैं यहाँ पे बरनाला में नहीं हूँ बेटा, मैं हूँ उत्तरांचल में। ठीक है, तो आपकी अब मैं जो टॉपिक मैं करा रही हूँ वो आप अपनी बुक्स में से उसको मैच करना। पहले मेरे पास बुक्स नहीं है तुम्हारी, इसलिए मैं बुक में से नहीं पढ़ा सकती हूँ, मैं तुम्हें ऑरली पढ़ा रही हूँ।
ठीक है बेटा। तो उसको समझ के अपनी बुक में जो एसएससी वाला पॉइंट है, सेम टू सेम पॉइंट वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, उसको आप पढ़ लेना। एसएससी का 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, इसके साथ ही मैंने आपको समझाया था कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर का, वो मैंने आपको वीडियो डाल दी थी, ठीक है बेटा। इसके साथ ही जो हमारा अगला टॉपिक है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है बेटा। उसकी मैं आपको ऐसे करूँगी, पहले नेट से आपको मैं स्नैपशॉट लेके भेज दूँगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके, और वो आप देखना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फिर पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आज की मैं अपने ये वाली छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, इसके साथ ही आज ही मैं आपकी दूसरी वीडियो भी अभी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है बेटा। चलो ठीक।